इस वीडियो को पूरी तरीके से एंटरटेनमेंट और लर्निंग के पर्पस के लिए बनाया गया है। कृपया इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और इसको दिल पे मत लीजिए। अगर इस वीडियो को आपने दिल पे लिया तो छापरी हो तुम। हे गाइस, तो कैसे आप सब? मैं हूँ टीजी और आप देख रहे हैं। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और वो है, क्या एनिमी अब छपरी बन चुका है? हाँ गाइस, आपने सही सुना। आज हम इसी टॉपिक को ही खोल डालेंगे और इसका पूरा एनालाइज करेंगे कि सच्ची में क्या एनिमी अब छपरी बन चुका है या ये सबकी गलतफहमी है। तो चलिए बिना ज़्यादा फालतू के ज्ञान पहले वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एनिमे के हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। आप सबको पता ही होगा कि जो जापान की एनिमेशन है उसे ही शॉर्ट में एनिमी कहा जाता है और ये एनिमी जापान के लोगों ने पहले मांगा के ज़रिए, मतलब उसका जो कॉमिक बुक्स कहते हैं, उसको पब्लिश करके शुरू किया और उसके बाद जब इसका क्रेज़ बढ़ता गया तब उन्होंने एनिमेशन का रास्ता अपनाया और फिर धीरे धीरे वो लोग एनिमेशन के ज़रिए अलग अलग कंट्रियों में अपना एनिमेशन पब्लिश करते गए और अंत में हमें एनिमे का बाय प्रोडक्ट देखने को मिला। पर यह तो सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस था कि एनिमे कैसे अलग अलग कंट्री तक पहुंचाई जाएगी। असली एनिमे का क्रेज तो स्टार्ट हुआ ड्रैगन बॉल जेड एनिमे रिलीज होने के बाद। हाँ गाइस, सन 1995 जब ये ओपी एनिमे लॉन्च हुई और इसी एनिमे को शॉर्ट में एनिमे का गॉड फादर भी कहा जाता है। ये जो एनिमे है बहुत ही कमाल की एनिमे और इसका जो मेन कैरेक्टर गोकू है उसको तो आप सभी जानते ही होंगे। ये एनिमे आने के बाद ही एनिमे का असली क्रेज ऑल ओवर वर्ल्ड में शुरू हो गया और इसके बाद जो ओजी एनिमे निकल के आए वो थे 1999 में आई वन पीस, 2002 में आई नारुतो और 2004 में आई ब्लीच। और गाइस, यही तीन एनिमे को एनिमे के जनरेशन का द बिग 3 कहा जाता है। ये जो एनिमे आए थे मार्केट में ये सब 90s के समय से 2010 के समय तक बहुत ही क्रेज मचाए और इन एनिमे के एक एक का जो मेन कैरेक्टर और साइड कैरेक्टर थे सबके दिल में बहुत ही बड़ा गहरा छाप छोड़ गए। मुझे आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ड्रैगन बॉल से वेजिटा, वन पीस से जोरो और नारुतो से सासुके तो कितने कमाल के, मुझे आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इन्हीं कैरेक्टर की वजह से हमें मेन कैरेक्टर को छोड़ के एक ऐसा साइड कैरेक्टर मिला जो सबका फेवरेट है। पर इन एनिमे में एक कमी थी, बहुत ही पेसिंग की। और ये जो एनिमे थे उसके लिस्ट ऑफ एपिसोड बहुत ज़्यादा थे। मतलब गाइस, आप देख ही सकते हो वन पीस जो है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, नारुतो का 700 प्लस एपिसोड है और ब्लीच का ही 600 से 700 के आसपास का एपिसोड है। इतने ज़्यादा एपिसोड होने की वजह से ही इसका जो पेसिंग का इशू है वो थोड़ा हमें दिखने को मिलता है और यही चीज़ हमें जो 2010 के बाद जो एनिमे है उसमें इतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है। और उनमें से जो ओपी एनिमे है वो मैं आपको बताता हूँ, वो है अटैक ऑन टाइटन, जुजुत्सु काइसेन, चेनसो मैन, डेमन स्लेयर वगैरह वगैरह। ये जो सारे एनिमे थे वो अभी के ज़माने के जो ऑडियंस है उन लोगों को टारगेट करके बनाया गया है और इसी एनिमे में पेसिंग का कोई इशू नहीं है। आपको एकदम स्टार्टिंग के एपिसोड से थ्रिल देखने को मिलेगा और इन सब एनिमे में जो एक्शन है वो भी एकदम बढ़िया है, टॉप नॉच लेवल पे है। और ये जो एनिमे है वो अभी के ज़माने के जो क्रंचीरोल अवार्ड्स है वो भी ज़्यादातर होल्ड करके रखी है। हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ जुजुत्सु काइसेन एनिमे के बारे में। इस एनिमे को हमारे जो छपरी ऑडियंस है वो लोग टारगेट कर चुके हैं और इसी एनिमे की वजह से ही हमारे इंडियन ऑडियंस में तो छपरी वाला जो टॉक्सिसिटी है वो धीरे धीरे से फैल रहा है। तो इसी बात को हम अब डिस्कस करना चालू करते हैं कि कैसे ये जुजुत्सु काइसेन एनिमे है कि सच्ची में छपरी है या नहीं। तो चलिए इस टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं। साल 2020 में ये एनिमे ऑफिशियली इंडिया में पब्लिश हुई और मुझे आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं कि सीज़न 1 का क्रेज़ कितना ज़्यादा था। जब ये एनिमे इंडिया में रिलीज़ हुई तो सभी फैंस इसके 2 कैरेक्टर्स के दीवाने हो गए। एक हमारा फेवरेट सपोर्टिंग कैरेक्टर गोजो सातोरू और दूसरा द ओजी कैरेक्टर, द मेन विलन, किंग ऑफ कर्सेस सुकुना। इस एनिमे का जो प्लॉट है वो नए जनरेशन के जो एनिमे उन लोगों के प्लॉट से थोड़ा अलग है और इस एनिमे के जो ये 2 कैरेक्टर्स है इन्हीं की वजह से ये एनिमे ऑडियंस में अलग ही तरह का क्रेज़ और अलग ही तरह का इंटरेस्ट लाने में कामयाब रही है। और बात ये नहीं है, बात है क्या ये एनिमे सच्ची में छपरी है? तो मेरे मुताबिक गाइस एकदम ये एनिमे छपरी नहीं है, ये सिर्फ फैंस की टॉक्सिसिटी की वजह से ही हुआ है। मैं आपको डीपली बताता हूँ। हमारा जो सपोर्टिंग कैरेक्टर गोजो सातोरू, तो इस कैरेक्टर का आप ड्रेस को अच्छे से देख लीजिए। ये एक कॉलेज का फॉर्मल लुकिंग ड्रेस पहना हुआ है, वो ब्लैक कलर का, और इसका जो बाल है वो स्ट्रेट है और आँखों में इसका पट्टी बंधा हुआ है। और आपको पता ही है जो गोजो की आँखें हैं वो इन्फिनिटी है, तो इसलिए वो अपने आँखों को ऐसे पट्टी बांध के रखता है, नहीं तो बहुत ही बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो सकता है। और आजकल के टिकटॉक्स और यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील के जो छपरी हैं
वो इस कैरेक्टर को देख के रिलेट कर पाते, क्योंकि इसका जो बाल है वो उन लोगों के जैसे ही स्ट्रेट रहते हैं। पर इस वजह से आप गोजो को छपरी नहीं कह सकते और ये जो एनिमे है उसको भी छपरी नहीं कह सकते, क्योंकि इन लोगों का ड्रेसिंग सेंस और हमारे इन एनिमे कैरेक्टर का ड्रेसिंग सेंस बहुत फ़र्क है। तो इसलिए इसके बेसिस पे हम किसी को कोई भी एनिमे को ऐसे छपरी नहीं कह सकते। और साथ ही साथ बोल दूँ गाइस, उन लोगों को जो आप छपरी बोल रहे हो वो भी छपरी नहीं है, वो हमारे इंडियन ऑडियंस है और ये लोग धीरे धीरे से जुड़ रहे हैं। मतलब हमारे इंडियन कम्युनिटी में एनिमे का जो क्रेज़ था वो धीरे धीरे से बढ़ रहा है और इसी से हमें खुश होना चाहिए, किसी को ऐसा ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग भी इंसान हैं। इसी वजह से मैं दोस्तों एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, जब 2017 के वक्त हमारे ड्रैगन बॉल जी का टूर्नामेंट ऑफ पावर और ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली मूवी रिलीज़ हुई थी, तब हम सभी फैंस ही कैसे सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में डाल रहे थे कि गोकू वर्सेस जिरेन और हमारे ब्रोली वर्सेस गोकू, इस सब का ट्रेंड हम चला रहे थे और कैसे हम लोग डेली हमारा ड्रैगन बॉल जेड और हमारा एनिमे इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे थे कि कैसे इंडिया में और ऐसे एनिमे प्रोजेक्ट लाने चाहिए। और जब इनके जैसे एनिमे अब ऑफिशियली टीवी पे टेलीकास्ट होना शुरू हो गए, तो अब हम ऐसे फालतू के जैसे क्यों फैला रहे हैं कि एनिमे छपरी बन चुका है। गाइस, सभी हम इंडियन ऑडियंस है और हमें खुश होना चाहिए कि ये जो एनिमे का कम्युनिटी का जो क्रेज़ है वो धीरे धीरे से इंडिया में भी बढ़ रहा है और वर्ल्ड वाइड तो ग्रो कर रहा है। आज के ज़माने का जो ये एनिमे है सच में ये काबिल तारीफ़ है, क्योंकि इनमें हमें रफ्तार देखने को मिलता है, जो कि मानना पड़ेगा हमारे पहले के एनिमे नहीं थे। पर इसी वजह से आप जो इस एनिमे को छपरी बोल रहे हो, ये बोलने का कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि ये जो न्यू जनरेशन है वो थोड़ा फास्ट प्रेसिंग है, तो उन लोगों को थोड़ा फास्ट एनिमे चाहिए और ये जो सब एनिमे है वो उन लोगों की उम्मीदों पर डिलीवर होती है। इसलिए एज ए एनिमे फैन मैं भी ड्रैगन बॉल जेड, वन पीस, नारुतो, ब्लीच, जो ये बिग 3 है, इन लोगों का बहुत कट्टर फैन हूँ। पर इसी वजह से मैं ये टॉक्सिसिटी नहीं फैलाना चाहता कि ये जो जुजुत्सु काइसेन और इसके साथ जो अलग एनिमे है वो अच्छा प्रिय है, क्योंकि ये भी एनिमे कम्युनिटी का पार्ट है। द बिग 3 के बाद ये सब एनिमे अब ट्रेंड कर रहे हैं और ये जो ज़माना है वो ऐसे ही चलता है। और लास्ट में मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, जो पुराने एनिमे और जो नए एनिमे है सबको गाइस अच्छे से एंजॉय कीजिए, क्योंकि हम सब एनिमे कम्युनिटी के ही फैंस है और हमें खुश होना चाहिए कि जो एनिमे कम्युनिटी है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। तो गाइस, यही बोलकर आज के इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और पास वाले सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके उसे ग्रे बना दीजिए। साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। और गाइस, ऐसे ही मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपके साथ और भी ज़्यादा ग्रो हो सकूँ और ये जो हमारा सुपर हीरो फैमिली है वो आगे ले जा सकूँ। और इसी के साथ मैं TG आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। जय हिंद, जय भारत।